हेलो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करता है कंप्यूटर। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। किस तरीके से हमारा डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है या उसके अंदर की प्रोसेसिंग कराता है किसी भी डेटा को लेने के बाद में। तो बिना किसी देरी के हम आ चुके हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है हमें पता है कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डाटा इनपुट, मतलब जो डाटा को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं वह हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं उसके ऊपर भी, पर यहाँ पर बेसिक आइडिया के लिए कीबोर्ड माउस जिसकी हेल्प से हम इनपुट दे सकें हमारे कंप्यूटर को, एंड देन प्रोसेस इट इनटू द सीपीयू। अब वह इस चीज़ को सीपीयू में प्रोसेस कराएगा। किस चीज़ को? हमारी इनपुट को प्रोसेस कराएगा सीपीयू में। देन प्रोसेस हमारा आउटपुट बाहर आएगा, उसमें हमारा स्टोरेज का भी एक पार्ट इंक्लूड होता है। वो किस प्रकार से इंक्लूड होता है वो भी देखते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है यह प्रिंसिपल जो है हमारा वो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट का है। इनपुट यूनिट हम हमारे इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से देते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारी कीबोर्ड माउस स्कैनर, ठीक है, इसकी मदद से हम दे सकते हैं। देन इनपुट डिवाइस जैसे कि हमने इनपुट यूनिट दी है, जैसे कि 2+2 ये हमारी इनपुट यूनिट हो गई, वो गई हमारी सीपीयू में। ये टोटल जो है वो सीपीयू का काम करता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, देन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूरा प्रोसेसर मतलब ये पूरा सीपीयू का काम करता है। देन इससे एक लिंक होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हार्ड डिस्क भी हो सकती है, SSD भी होती है। देन यहाँ पर फिर फ्लैश मेमोरी भी होती है। उसका कॉन्सेप्ट हम आगे की वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि पहले हमने जैसे कि 2+2 एक इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, जो कि हमारा प्रोसेसर में जाएगा, सीपीयू में जाएगा। तो सीपीयू में जाने के बाद में वह सीपीयू में भी दो पार्ट्स होते हैं अंदर की तरफ। पहला होता है कंट्रोल यूनिट जिसमें जाता है हमारा डेटा, और कंट्रोल यूनिट उसे अपने अंदर एंट्री देती है और उसके वर्क को कराने की सारी प्रोसेस यही कराती है। देन जो हमारा ALU है ये एडिशन लॉजिकल यूनिट वगैरह वगैरह को कराता है, ठीक है। देन इसके बाद में ये मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट से पहले भी मेमोरी स्टोर तो होता ही है मेमोरी में। मेमोरी यूनिट से वापस स्टोरेज में लेगा। देन प्रोसेस यूनिट में जाकर फिर आउटपुट हमें देगा। इसे डिटेल में जानने के लिए देखते हैं हम आगे। जो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इन प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, अब जो प्रोसेसर या सीपीयू कह दो, उसमें जो प्रोसेसर में जो कंट्रोल यूनिट होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है ये देख लीजिए यहाँ पे। इज एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ये एक इंटरनल कंपोनेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। किस पर्पस के लिए? द कंट्रोल यूनिट जनरेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे, जो भी इनपुट जैसे कि हमारा 2+2 गया उसको पूरे को कंट्रोल यही करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। मतलब किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट का वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड टू कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर। और जो प्रोसेसर के द्वारा जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे उनकी मदद, उनका भी जो कंट्रोल है वो हमारा कंट्रोल यूनिट के हाथ में ही होता है। इट सेलेक्ट एंड रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड इंटरप्ट them so as to accept the other function elements of the system at the appropriate moment। जो ये मतलब जो कंट्रोल यूनिट होती है हमारी, वह सेलेक्ट करती है डाटा को, मतलब जो डाटा हम ले रहे हैं हमारी इनपुट से या जो हम प्रोसेस कराना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करती है, फिर उसे रिट्रीव करती है व्याख्या के रूप में, मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख लेती है। मेन मेमोरी से लेती है ये डाटा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। मेन मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क भी होती है, SSD भी हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, फ्लैश मेमोरी भी यूज़ हो सकती है। चेक मेमोरी यूज़ नहीं होगी क्योंकि चेक मेमोरी में बहुत कम डाटा होता है। इन द प्रॉपर सीक्वेंस एंड इंटरप्ट देम सो अट्रैक्टिव। फिर उसे एक सीक्वेंशियल वे में इंटरप्ट कराती है और अदर फंक्शन एलिमेंट से, जो कि सिस्टम के उसी टाइम पे रन करा सके। मतलब जैसे कि हमने 2+2 दिया तो हमें पता है ये तो हमारा कंट्रोल सिग्नल काम करेगा कि 2+2 दिया है भाई, मतलब इसको यहाँ पे 2 इधर भी लेना है 2 इधर भी लेना है, पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये नहीं करेगा। बट जो सीक्वेंस एक मेथड तैयार करता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट हमारी मेथड को तैयार कर देगा कि 2+2 इजिकल टू कितना होने वाला है, वो तो ये नहीं बता पाएगा, फिर भी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हाँ 2+2 करना है। एक फॉर्मूला बना दिया गया मैंने, मतलब किसी भी, जैसे कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है उसी टाइप से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला डिराइव कर देगा कंट्रोल यूनिट, और उससे कंट्रोल भी करेगा। वहाँ से जहाँ से डाटा लेना है, कहाँ डेटा पहुँचाना है, ये सारा चीज़ें कंट्रोल यूनिट करता है। देन ये इसमें कुछ बस के कंट्रोल्स वगैरह, जैसे कि हम आगे की लेक्चर्स में बस वगैरह के कंट्रोल भी पढ़ेंगे, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन हम यहाँ पे अर्थमेटिक ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन सच एज ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एक्सेट्रा को सभी को परफॉर्म कर देती है। इट परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द सीपीयू को कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर देती है। इंटीजर ऑपरेंड होता है, इंटीजर ऑपरेंड A, इंटीजर ऑपरेंड V। अब यहाँ पे ऑपरेंड में जैसे कि स्टेटस दिखाया गया है यहाँ पे प्लस माइनस,
ऑप कोड में क्या होता है, ऑप कोड में जो हमारी वैल्यू है कंट्रोल यूनिट से हमें मिल जाएगी। स्टेटस में हमें प्लस कराना है, माइनस कराना है, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करके दिया है मेरी कंट्रोल यूनिट में वो बताता है। इंटीग्रेटेड रिजल्ट मतलब जो इंटीजर रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो स्टेटस है प्लस माइनस का वो वापस सेम टू सेम इधर ही जाएगा, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता। इसमें क्लॉक फ्लॉस का एक कॉन्सेप्ट भी होता है जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।